हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फिजिक्स क्लास 12 का बिहार बोर्ड का फिजिक्स जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी क्लियर हो जाने वाली है। जो वन शॉट देखेंगे पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने अच्छे से बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसमें आपको वही व्हाट्सअप ग्रुप, अगर PDF के लिए ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर कॉल करके। और इसमें एक बार मैं चैप्टर आज खत्म कर देंगे। जो मेन पॉइंट होगा उस पर सिर्फ विचार करेंगे, जो आपको 100% आपको दिमाग में फिट हो जाने वाली है। जो सबसे आसान परिभाषा में आपको देंगे, जो सबसे आसान, जितना आसान हो सके उतना आसान आपको परिभाषा देने की प्रयास करेंगे। तो टाइम टेबल में 5 बजे से जो होता है टाइम टेबल। और तो चलिए सबसे पहले हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और चलिए देखते हैं। पहले चैप्टर नंबर क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल चार्ज। के पहले देखेंगे कि ये विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश के बारे में देखते हैं। परिभाषा है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। परिभाषा है कि विद्युत आवेश, जो विद्युत इलेक्ट्रिकल चार्ज है, जो पदार्थ का वह गुण है, जो कि पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय, जो विद्युत होता है, जो विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जो इसका परिभाषा होगा, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है अथवा इनका अनुभव करता है। उत्पन्न होता है या इसका अनुभव करता है, इसको फील करता है। आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। Q से आवेश को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में Q लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि आवेश है, जिसको Q शॉर्ट नाम से इसको जाना जाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित किया या तो इसका परिभाषा क्या हो गया कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश का परिभाषा हो गया विद्युत आवेश का कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब ऐसा गुण जिसके कारण विद्युत और चुंबक दोनों प्रभाव जो एक से उत्पन्न होता है अथवा इनका और इसका अनुभव करता है, उसे कहते हैं विद्युत आवेश। यह समझ गए। अब देखते हैं विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो जब हम दो वस्तुओं जैसे कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं, जब भी हम कांच की छड़ और दो वस्तुओं, जैसे एक हो गया कांच, जैसे समझ लिया कि ये कांच है और यह है, जैसे एक कांच हो गया और ये हो गया रेशम का, ये जो धागा हो गया, ये रेशम का छड़ हो गया, को आपस में रगड़ते हैं। जब हम इसको और इसको आपस में रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। दोनों ही पर ही चार्ज आना शुरू हो जाएगा। एक को पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पर निगेटिव, एक को प्लस धन आयन और एक पर ऋण आयन होगा। परंतु इन दोनों वस्तुओं पर आवेश एक दूसरे से विपरीत प्रकृति का होता है। एक दूसरे से विपरीत प्रकृति यानी एक दूसरे के विपरीत, यानी विपरीत प्रकृति का होगा। इस पर प्लस होगा तो इस पर माइनस चार्ज होगा, यानी और इस पर प्लस होगा तो इस पर माइनस, और इस पर माइनस होगा तो इस पर प्लस। ऐसा विपरीत प्रकृति का होगा। एक वस्तु पर अगर धनावेशित होगा, प्लस चार्ज होगा, तो दूसरी पर ऋण आवेशित हो जाती है। एक पर अगर धन आवेश है तो उस पर एकदम पूरा कंफर्म है कि वे निगेटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि एक दूसरे पर प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के टुकड़े में चले गए। जैसा कि यहाँ पर समझ लीजिए कि प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर प्लस निकल के यहाँ पे चला गया तो ये हो गया कितना माइनस में, और माइनस यहाँ पे चला गया यहाँ पे तो हो गया प्लस में। यानी जितना चार्ज अगर चेंज करेगा तो उसका जो मान होगा वो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए कांच की छड़ पर, कांच की जो एक छड़ है, कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम पर ऋण आवेश, रेशम इस पर ऋण आवेश होगा आ जाता है, क्योंकि ऋण आवेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल जाता है। यह हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋणात्मक आवेश होता है। इसी कारण कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। यानी जब ये अपना मान चेंज करते हैं तो इसका अगर माइनस है तो प्लस निगेटिव चार्ज हो जाता है, और प्लस है तो माइनस चार्ज हो जाता है। या तो समझ गया कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो सब लिख दीजिएगा कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं तथा इसका अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। हम कैसे इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न करने के लिए आपको उत्तरीय क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको उत्पन्न के लिए कांच की छड़ और एक रेशम का उदाहरण लेते हुए दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। एक पर प्लस चार्ज होता है और दूसरा पर माइनस चार्ज होता है। अगर प्लस वाला चार्ज वाला अगर माइनस चार्ज हो जाता है तो वह भी माइनस हो जाता है, अगर माइनस वाला प्लस रहता है वह भी प्लस हो जाता है। ऐसा आपको याद रखना है। तो अब अगला चलते हैं कि अगला जो इसमें मेन में जो पॉइंट है उस पर हम ध्यान देते चलेंगे। आपको बताते हुए चलेंगे मेन पॉइंट पर, क्योंकि इसमें बहुत चैप्टर रहता है, चैप्टर आप पढ़ नहीं पाएंगे। इस मेन पॉइंट पर जो आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। और अगला
अगला है कि विद्युत आवेश के प्रकार। और विद्युत आवेश जान गए कि विद्युत आवेश क्या होता है कि वह विद्युत निकाय जो विद्युत आवेश होगा जिसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और इसका अनुभव करता है, उसे कहते हैं विद्युत आवेश। अब देखते हैं विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं, तो विद्युत आवेश को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सजातीय आवेश, एक होते हैं सजातीय आवेश और दूसरा होता है विजातीय आवेश। तो देखते हैं कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होता है। तो सजातीय आवेश में कि इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को ऐसे आवेश जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को विरोध करते हैं, एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, विरोध करते हैं, उसे कहते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसा आवेश जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, जैसा ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे ये माइनस और माइनस है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित, एक दूसरे को विरोध करेंगे। जैसा और जैसे इसमें है, जैसे भी दो एक जाति के लोग हैं तो क्या एक दूसरे को विरोध यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जैसे ही ये प्लस है और ये माइनस, जैसे एक दूसरे जाति के, एक जाति के है और ये दूसरे जाति के आगे, समझ लो एकदम मामला अच्छा बनेगा। लेकिन अब एक रहेंगे तो इसको क्या होगा कि इन्फेक्शन इससे होने लगेगा। यह समझ गए। अब जानेंगे विजातीय चार्ज क्या होता है। विजातीय आवेश यानी विजातीय चार्ज क्या होता है। तो एकदम ये सब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। जो यह है कि सजातीय यानी जो सबसे बेटर होता है, अच्छा होता है वह प्रतिकर्षित, और जो विजातीय हुआ वह आकर्षित। ऐसा ध्यान रखना है। जो सिर्फ द्वितीय प्रश्न में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव मानने का कोई चांस नहीं है। तो विजातीय आवेश इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय क्या करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विरोध करते हैं। लेकिन जो विजातीय होते हुए आकर्षित अपने ओर खींचते हैं एक दूसरे को, क्योंकि यह विपरीत प्रकृति के होते हैं, क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश के होते हैं, जैसे प्लस माइनस आवेश या माइनस प्लस आवेश। यहाँ तक समझ गया कि क्या होता है कि जो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है कि मूल आवेश क्या कहते हैं। यह हम पहले आवेश जानेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। जो ऐसा आवेश जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या करता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह तो समझ गया कि यहाँ तक। अब देखेंगे मूल आवेश, जो मूल आवेश होता है वे क्या होता है। तो मूल आवेश में कि मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है। मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। मूल आवेश वैसा न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु पर हो सकता है। उसमें कोई निश्चित नहीं है कि यही वस्तु पर होगा। मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एकदम फिक्स होता है कि यह कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। और सब्जेक्टिव अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो बता सकते, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसे ही मूल आवेश कहते हैं। अब मूल आवेश भी समझिए कि मूल आवेश किसे कहते हैं। आपको पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे कि मूल आवेश किसे कहते हैं। अब देखेंगे कि मूल आवेश हो गया तो आवेश का आप क्वांटीकरण देखेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण देखेंगे तो आपको बुक में बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिया हुआ है जो आपको याद नहीं हो सकता है। हम आपको इतना शॉर्ट आंसर देंगे कि आपको इसी अभी याद हो जाए। तो सबसे पहले आवेश का क्वांटीकरण देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है वह क्या कहता है। आवेश का क्वांटीकरण यह है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्व गुणज के रूप में होनी चाहिए। कि एक आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है कि जो आवेश है, आवेश की जो मात्रा होती है, जो इलेक्ट्रॉन होती है, पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। जैसे 1 है तो इसके बाद 2 होना चाहिए, 2 है तो 3 होना चाहिए, 3 है तो 4 होना चाहिए, 4 है तो 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 है तो इसके बाद जैसे यह 1 हो गया तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि जैसे 1.5 हो गया, 2.5 हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं, सिर्फ पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन में भेजेंगे। अगर हो सकता है कि हम 3 भेज सकते हैं, लेकिन पॉइंट में सिर्फ नहीं होना चाहिए, सिर्फ पूर्ण गुणज। 1 है तो उसके बाद 2 ही आएगा, 3 है, ऐसे ही होना चाहिए। तो 3 हो सकती है। 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती है। साफ शब्द का जो पॉइंट में होगा वह कभी होगा ही नहीं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। सिंपल सा आंसर है कि जिसे आवेश का क्वांटीकरण कैसे कहते हैं, वैसा आवेश जो पूर्ण गुणज के रूप में उस आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जो पूर्ण गुणज के रूप में उसे आवेश का क्वांटीकरण, और जो पूर्ण गुणज के रूप में ना हो उसे आवेश का क्वांटीकरण नहीं करते हैं।
तो इसे आवेश का क्वांटीकरण के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होनी चाहिए। कोई ये एगो इम्पोर्टेंट है कि जो 1.6 × 10⁻⁹ कुलम का मान होता है, ये याद कर लीजिएगा कुलम। और ये मूल आवेश भी समझ गया कि मूल आवेश तो किसी कोना वस्तु पर हो सकता है। कितना आसान डिफिनेशन है, आपको अभी याद हो रहा हो जाएगा। और अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट में है कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र देखते हैं कि जब भी कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। वह कारण जिससे कांच की छड़ और रेशम आवेशित हो जाती है उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो विद्युत क्षेत्र का जो भी कांच का छड़ और रेशम के जब धागों के एक दूसरे रगड़ेंगे तो एक दूसरे को दोनों ही आवेशित हो जाती है। दोनों पर चार्ज होता है, एक पर निगेटिव तो एक पॉजिटिव प्लस धनायन चार्ज तो दूसरे पर ऋणायन चार्ज हो जाती है। यानी विद्युत क्षेत्र, इसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं दोनों आवेशित हो जाती है। वह कारण जिससे कांच की छड़ और रेशम आवेशित हो जाती है इसे विद्युत कहते हैं। विद्युत क्षेत्र समझ गए। और विद्युत फ्लक्स आप देखेंगे, विद्युत फ्लक्स ये सब जितना भी हम बता रहे हैं देखते हैं कि जब आप क्वेश्चन बैंक खोलेंगे इसमें सभी ने एक कभी न कभी पूछा ही गया है। तो विद्युत फ्लक्स देखते हैं। विद्युत फ्लक्स में है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। कहते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। फाई जैसे 0 लिख देंगे, ऊपर से खींच देंगे तो ये फाई हो जाएगा। फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है E1 cos थीटा। इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। यानी इसका 3 मात्रक होता है। एक तो ये हो गया वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलम, 2 हो गया। और तथा विमीय सूत्र होता है कि ml q T इनवर्स q A इनवर्स, इसका विमीय सूत्र होता है। इसका विमीय सूत्र आपको ऐसे याद नहीं कर सकते, इसको आप निकालना कहता है। जो आप निकालना बता देंगे ट्रिक से, आपको इसे विमीय सूत्र आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे तो 2 से 3 मार्क्स सिर्फ विमीय सूत्र से ही क्वेश्चन आती है और ऐसा ही मात्रक से। ये सब आपको बेसिक चीज़ है जो आपको क्लियर कर देंगे, ट्रिक ला देंगे, ऐसे वो निकालने का बता देंगे निकाले कैसे निकालते हैं। तो ये सब हो गया। इससे विद्युत फ्लक्स का आपको 2 नंबर में आएगा तो बता देंगे कि कैसे। अगर 5 नंबर में आएगा तो इस पूरा लिखना होगा विमीय सूत्र, इसका ऐसे मात्रक और उसका पूरा परिभाषा विद्युत फ्लक्स क्या होता है। लेकिन 2 नंबर में सिर्फ इसका परिभाषा लिख देंगे कि कैसे उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र में जब स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के उस पृष्ठ पर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के उसी पृष्ठ पर रेखाओं की जो माप होती है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स भी समझ गए आसानी से विद्युत फ्लक्स क्या होता है। और अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ही देखते चल रहे हैं। तो अगला पॉइंट है कि सबसे मोस्ट पॉइंट जो इसको हम MVVI भी कह सकते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो गॉस की प्रमेय जो आपको सिर्फ दीर्घ क्वेश्चन में रहेगा। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई = Q/ε0। इसका ये सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो आपको लगभग 1 मार्क्स का फिक्स हो जाता है। तो गॉस की प्रमेय क्या होगी। तो गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वहाँ से जो उसको पास करने वाली विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई = Q/ε0। ये हो गया गॉस की प्रमेय। अगला पॉइंट है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। या आपेक्षिक विद्युतशीलता का परिभाषा होगा कि माध्यम तथा निर्वात की विद्युतशीलता, जो माध्यम या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आपका प्रदर्शित, जिसे जो भी आपका आवेश होता है आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है और विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है और इसे एप्सिलॉन R से प्रदर्शित किया जाता है। किसको, आपेक्षिक विद्युतशीलता को। और आपेक्षिक विद्युतशीलता को परावर्तनांक यानी डिइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता = माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता, इसका सूत्र होता है। और यहाँ तक समझ गए कि आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं। तो जो माध्यम तथा निर्वात की जो भी विद्युतशीलता होता है उसको अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। सबसे
एक लाइन में आपको डिफरेंस हो गया कि माध्यम तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। गॉसीय पृष्ठ क्या होता है? गॉसीय पृष्ठ देखते हैं कि गॉसीय पृष्ठ हो गया कि गॉस के प्रमेय में जिस बंद पृष्ठ का प्रयोग होता है उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। गॉसीय पृष्ठ जब किसी गॉस के प्रमेय में जिस बंद पृष्ठ का प्रयोग होता है उसे ही गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। तो वह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, वह सिर्फ काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसको हम सिर्फ अनुभव कर से देख नहीं सकते, उसको काल्पनिक पृष्ठ कहते हैं। और अगला पॉइंट में कि वैद्युत द्विगु और वैद्युत द्विगु अगुण, यह हर साल पूछा जाता है, जो आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। तो वैद्युत द्विगु वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विगु कहते हैं। वैद्युत द्विगु अगुण क्या हो गया? और विद्युत द्विगु क्या होगा कि वह वैद्युत निकाय से, यह हो गया यह वैद्युत द्विगु हो गया। समझ लीजिए कि इस पर दो बराबर, जैसे यह हो गया और एक नीचा ये हो गया, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु, जैसे एकदम बराबर और विपरीत प्रकार की जो बिंदु होती है एक दूसरे से बहुत कम दूरी है, देख सकते हैं दूरी बहुत कम है, बहुत कम दूरी पर स्थित होती है और इसे ही विद्युत अगुण कहते हैं। सबसे आसान भाषा है। और वैद्युत द्विगु अगुण के वैद्युत द्विगु समझिए, और वैद्युत द्विगु अगुण समझते हैं कि वैद्युत द्विगु कि वह वैद्युत निकाय है जिसमें दो बराबर है परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु एक दूसरे से विरोध प्रकार के बिंदु बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विगु कहते हैं। और वैद्युत द्विगु अगुण किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विगु के किसी एक आवेश और जो भी ये वैद्युत द्विगु है इसका एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विगु अगुण कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक कूलॉम मीटर होता है, जिसे इसको सीएम भी कह सकते हैं, जिसका कोई शॉर्ट नाम होता है। और विद्युत द्विगु का मात्रक कूलॉम मीटर होता है तथा विमीय सूत्र LTA, इसको M0 L0 T और A भी कहा जा सकता है। यह क्या है? एक सदिश राशि, सदिश से भी जीतते हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश माइनस चार्ज यानी माइनस आवेश से धनात्मक आवेश प्लस क्यू की ओर होती है। और अगला है कि अगला टॉपिक कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है? जो सबका VBI क्वेश्चन है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अक्रमानुपाती तथा उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका फॉर्मूला है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बटा R², जो न्यूटन का यह नियम होता है। न्यूटन का 3 नियम है, जो इसको क्या ट्रिक्स आगे जड़ से हो जाता है, जड़त्व का नियम, क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और सबसे संवेग का नियम। जो न्यूटन का नियम बहुत ही VBI क्वेश्चन जो आपको इससे आगे के भी जो भी एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं। कूलॉम का नियम यहाँ तक हो गया, तो ये सब थ्योरी आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हुए हैं आप नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवा देंगे, जब पूरा सब्जेक्ट जितना भी आपको इम्पोर्टेंट होगा उतना। यहाँ तक समझ गए? तो चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।